हरिओम। अब हम जैसे जैसे आगे दिन बढ़ रहा है, हम थोड़ा-थोड़ा अपने योगाभ्यास में प्रगति कर रहे हैं। तो आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन सीखेंगे, विपरीत करनी। आप सभी को पता है, आसन होता हठ योग द्वारा। ये जो विपरीत करनी, ये जो आसन है, वो हठ प्रवृत्ति का जो ग्रंथ है, जो कि स्वात्मा राम जी ने दी थी, उसमें विपरीत करनी को मुद्रा के रूप में किया गया है, मुद्रा के रूप में उसका उल्लेख है। लेकिन ये कुछ हद तक आसनों का समावेश इसमें होता है। हम तो इसीलिए इसका अभ्यास हम आसनों के तौर पे करते हैं। अब जैसे कि नाम ही बता रहा है, विपरीत करनी। हमारी जो दशा है, हमारी जो आकृति है और हमारे शरीर की जो प्रकृति है, वो बिल्कुल उल्टी होती है। मतलब सर नीचे और पैर ऊपर, इसीलिए इसे विपरीत करनी कहा गया है। अब इस आसन को लेना कितने अंकों में है? तो 3 अंकों में इसे लेना है और 3 अंकों में इसे छोड़ना है। हम कह सकते हैं कि जो 8-10 आसन, मतलब स्वात्माराम जी ने 30 आसनों का उल्लेख किया है हठ योग में। फिर उसके बाद घेरन संहिता में 36 आसनों का महत्व है। तो ये जितने हमारे इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं, उनमें 36 हैं, तो वैसे 84 लाख आसन, लेकिन जो 36, 36, 37 आसन को जो इम्पोर्टेंट कहा गया है, उसमें एक महत्वपूर्ण आसन है सर्वांग आसन। तो सर्वांग आसन जो उन्नत अवस्था है, विपरीत करनी उसकी पूर्व तैयारी है। तो विपरीत करनी अगर हमें अच्छे से जमा, तो हम सर्वांग आसन, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है और उन्नत आसन है, उसकी ये पूर्व तैयारी है। तो है उसे 3 अंकों में लेना है और 3 अंकों में छोड़ना है। यह आसन जो है वो शयन स्थिति का आसन है। शयन स्थिति में हम 3 अंकों में इस आसन को करेंगे और 3 अंकों में इसे छोड़ेंगे। इस आसन का हमारे शरीर पर क्या प्रभाव है? तो हमारी दिनचर्या अधिक से अधिक समय हम बैठे अथवा खड़े रहते हैं, इसलिए पैर सीधे खड़े होते हैं। इस आसन के इसके विपरीत अवस्था होती है, इसीलिए गुरुत्वाकर्षण के कारण शरीर के सभी अंगों से अशुद्ध रक्त हृदय की ओर जाने में सहायता मिलती है। और इसके अतिरिक्त पैर हृदय से अधिक ऊंचाई पर होने के कारण वहाँ पर शुद्ध रक्त पहुँचाने में अधिक तनाव होता है। इसलिए पैरों की तंत्रिकाओं को शिथिल करने से रक्त की आवश्यकता कम होती है तथा हृदय पर अधिक तनाव नहीं होता। लेकिन आवश्यकता से अधिक रक्त प्रवाह कम होने से हमारे तलवों अथवा पिंडलियों में चुनचुनाहट होती है। तनाव सहनीय होकर यदि हृदय द्वारा ऊपर रक्त प्रवाह होकर रक्त की पूर्ति होने लगे तो चुनचुनाहट नहीं होती। शीर्षासन तथा सर्वांगासन जैसे महत्वपूर्ण आसनों का लाभ थोड़ी कम मात्रा में इस आसन द्वारा प्राप्त होता है। और इस आसन को किसे नहीं करना चाहिए? तो जो हृदय रोगी हैं, मतलब जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई विकार है या जिसे हाई ब्लड प्रेशर है, उन्हें ये आसन नहीं करना चाहिए। और अगर वो करे तो किसी गुरु के मार्गदर्शन में करना चाहिए। और विपरीत करने की कालावधि की बात करूँ तो शुरू में आप 10 से 15 सेकंड कीजिए, फिर धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाए तो 2 से 3 मिनट तक इस आसन को आप टिका सकते हैं। लेकिन याद रखें, बहुत ही सावधानी से करें। जितनी आपके शरीर की क्षमता है उतना ही आसन की कालावधि को रखें। धीरे धीरे प्रयास से आप 2 से 3 मिनट तक सुख का अनुभव इस अभ्यास में कर सकते हैं। यह शयन स्थिति का आसन है, इसे 3 अंकों में लेना है और 3 अंकों में छोड़ना है। तो देखते हैं इस आसन को करना कैसे है। सांस छोड़े और सांस लेते लेते दोनों पैर ऊपर उठाए। 1, 2 में पीछे की तरफ करें, जमीन से 2, और 3 में अपने कमर के सहारे थोड़ा सा कमर को ऊपर उठाए और विपरीत करेंगे। आप सीधा भी कर सकते हैं 3 में, लेकिन ज़्यादा नहीं। तो आप इस स्थिति में इस आसन को पीछे की तरफ ले जाएं और कमर के सहारे इस तरीके से ना पकड़े, बल्कि पीछे से कमर पकड़े, इस तरीके से। और जो आपके आंखें हैं और अपना जो आपकी नज़र अंगूठे की तरफ होना चाहिए। ज़्यादा पैर पीछे ना करें, अंगूठे की तरफ करें। जितना आपके बॉडी की कैपेसिटी है उतना ही करें, इस स्थिति में रहे। और अगर किसी को जमे
ये स्थिति तब होती है जब पैर ज़्यादा दुखने लगता है, और अगर ये स्थिति नहीं है तो आप इस तरीके से अपनी कमर को उठा सकते हैं। इस तरीके से भी सीधा कर सकते हैं आपकी कमर को। अब छोड़ेंगे तो एक में हाथों को भी थोड़ा पैर को पीछे ले जाए, हाथों को रखें, तो बहुत ही धीरे आप अपने हाथों के सहारे भी कमर को नीचे रखें 2 की स्थिति में, और 3 में धीरे धीरे पैर को नीचे करें। एक और, तो 1 में उत्तान पादस, 1, 2 में थोड़ा पीछे झुके 2, और 3 में इस तरीके से स्थिति ले लें। अगर आपको इस स्थिति को नहीं जमती तो आप धीरे धीरे ये स्थिति भी ले सकते हैं। अपनी कमर को यहाँ से उठाएं, ना कि यहाँ से पकड़े, छोड़ेंगे। 1 में दोनों हाथ आपका जमीन पे होगा और जो आपकी कमर है वो जमीन पे, और धीरे धीरे पैर को थोड़ा पीछे ले जाए 1। अब 2 में आप धीरे से अपनी कमर को जमीन पे रखें, तो आप इस तरीके से कमर का सहारा ले सकते हैं, पैर को ना मोड़े 2, और 3 में धीरे धीरे पैर को नीचे करें। अगर आप झटके में उसे छोड़ोगे तो आपकी कमर में कोई भी लचक हो सकती है, तो बहुत ही आराम से करें। और अगर आपको नहीं जम रहा है तो धीरे धीरे किसी को कहे कि आपका पैर है वो जमीन पे ले जाए। तो इस आसन का बहुत हमारे शरीर पे बहुत ही अच्छा प्रभाव है। तो आसन स्थिति ले, आसन स्थिति छोड़े, कोशिश करें कि ली हुई स्थिति में आप शिथिल करें। मन से कहीं भी स्नायु में कहीं तनाव हो रहा है तो आप मन से जाए, वहाँ की स्नायु को शिथिल करें। सांसों की क्रिया पे ध्यान दें, सांस ले, सांस छोड़े, जो आपको दर्द है वहां से आपका ध्यान हटेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत दर्द हो रहा है तो उसको इग्नोर करो, फिर आसन स्थिति छोड़ो और आराम से, बहुत ही झटके में नहीं लेना, बहुत ही झटके में नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से ये थोड़ी अब विपरीत करनी जो थी वो सर्वांग आसन थी, जितना हमने कमर उठाया। सर्वांग आसन में हमारी गर्दन सिर्फ जमीन पे होती है, पूरा का पूरा शरीर ऊपर हवा में होता है। करनी जो है वो सर्वांग आसन की पूर्व तैयारी है। तो कोई भी दिक्कत आ रही है, आसन नहीं समझ आया, बहुत फास्ट जा रही है, स्लो जा रही है, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। एंड प्लीज, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए। हरिओम।